अस्सलाम वालेकुम बाइकर्स, वेलकम टू रेवा पीके। आज रेवा पीके के ऊपर आप सबके लिए मैं लाया हूँ होंडा की तरफ से CG125 क्रोम एडिशन। जो क्रोम एडिशन का करंट लेटेस्ट मॉडल चल रहा है आज आपके सामने वो है। और इस वक्त कलर आपके सामने जो है वो है इसका ब्लैक। इसमें और भी कलर्स हैं लेकिन जो अवेलेबिलिटी थी उसके हिसाब से मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे इस मोटरसाइकिल के स्पेक्स की, इस मोटरसाइकिल के फीचर्स की और इस मोटरसाइकिल की करंट प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि होंडा ने रिसेंटली प्राइजेस को चेंज किया है। जैसे इन्होंने अपना CG150 निकाला है उसके बाद से इन्होंने प्राइजेस को चेंज कर दिया है। तो करंट इसकी न्यू प्राइस क्या चल रही है वो जानने के लिए मेरी वीडियो को लाजमी देखें एंड तक, क्योंकि मैं इसकी जो प्राइस है वो एंड में बताऊंगा। तो बिना वेस्ट के अपने वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे इस मोटरसाइकिल के मीटर के साथ। इसका मीटर आप देख सकते हैं कि इसके मीटर के अंदर आपको RPM स्पीडोमीटर मिल रहा है। और अगर आप इसका कंपैरिजन करते हैं पुराने मॉडल्स के साथ तो पुराने मॉडल में और नए मॉडल में मीटर का आपको कोई डिफरेंस नहीं मिलता। मीटर आपको सेम टू सेम ही मिलता है। अगर आप देखें इसके असेंबलीज को तो असेंबलीज में आपको राइट साइड पे सेल्फ स्टार्ट का एक बटन मिल जाएगा। लेफ्ट साइड के ऊपर आपको जो हेडलाइट हाई लो मिलेगा, हेडलाइट ऑन ऑफ मिलेगा, इंडिकेटर्स लेफ्ट राइट, हॉर्न आपको मिल जाएगा इसके अंदर। और असेंबलीज पुराने मॉडल जैसी ही हैं, इसमें डिफरेंस नहीं आया। इसके बाद अगर बाइक की हेडलाइट की बात कर ली जाए तो हेडलाइट की शेप आपको बिल्कुल सेम टू सेम CD70 वाली मिल जाती है। इंडिकेटर्स आपको डिफरेंट मिलते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके फ्रंट के शॉक्स की तो बाइक की जो फ्रंट के आपको शॉक्स मिलेंगे वो टेलीस्कोपिक फॉक्स आपको मिल जाएंगे। फ्रंट पे शॉक्स, साइड पे रिफ्लेक्टर्स भी इंस्टॉल मिलेंगे। और अगर फ्रंट टायर की बात की जाए तो फ्रंट पे इस मोटरसाइकिल का टायर है 2.50/18 का। 18 इंच के स्पॉक्स हैं इसके अंदर और ड्रम ब्रेक इंस्टॉल है इस मोटरसाइकिल के फ्रंट के ऊपर। अब अगर इस बाइक के टैंक की बात कर ली जाए तो आप देख सकते हैं कि इस मोटरसाइकिल का जो टैंक है इसके ऊपर आपको काफ़ी खूबसूरत से स्टिकर्स मिल जाते हैं। और इस मोटरसाइकिल के टैंक की अगर कैपेसिटी की बात कर ली जाए तो होंडा CG125 क्रोम एडिशन की जो टैंक की कैपेसिटी आपको मिलती है वो है 9.2 लीटर्स की। 2 लीटर का इसके अंदर आपको रिजर्व मिल जाता है। और अगर बात की जाए पेट्रोल एवरेज की तो इस मोटरसाइकिल से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कम अज़ कम 35 किलोमीटर पर लीटर। ये है कम अज़ कम, और मैक्सिमम में फिर आप जितनी अचीव कर सकें यूज़र्स के हिसाब से 45 तक इससे एवरेज मिल जाती है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की सीट की तो इस मोटरसाइकिल की सीट आपके सामने है। सीट के ऊपर इन्होंने लास्ट मॉडल्स में जो है वो चेंजेस की थी और उसके बाद अभी तक ये चेंजेस आपको मिल रही हैं और ये एक अच्छा चेंज है। ज़रा सीट की शेप चेंज हुई है लेकिन इसकी सीट की जो कंफर्ट है उसको चेंज नहीं किया गया। वो वैसे ही पहले मॉडल्स की तरह हार्ड सीट है। तो बेहतर होता कि अगर ये सीट के कवर की बजाय सीट की कंफर्ट को चेंज करते। बहरहाल अब हम चलते हैं इस मोटरसाइकिल के इंजन की तरफ। तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको इंजन मिल रहा है ये है 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ओवरहेड वाल्व इंजन। OHV होने की वजह से मोटरसाइकिल के अंदर आपको वाइब्रेशंस मिलती हैं। और अगर बात की जाए डिस्प्लेसमेंट की तो 124.1 क्यूबिक सेंटीमीटर आपको मिलेगी। इस मोटरसाइकिल की डिस्प्लेसमेंट 11 हॉर्स पावर ये मोटरसाइकिल प्रोड्यूस करता है। बोर इसका है 56.5 mm। मोटरसाइकिल का आपको स्ट्रोक मिलेगा 49.5 mm। इस मोटरसाइकिल की कंप्रेशन रेशो आपको मिलेगी 9.0:1। 5 गियर्स आपको मिलेंगे इस मोटरसाइकिल के अंदर और तमाम गियर्स इस मोटरसाइकिल के आगे की तरफ रखते हैं। बाइक के अंदर आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों मिल जाते हैं। इसके अलावा टॉप स्पीड की बात करें, पिकअप की बात करें तो बाइक की पिकअप अच्छी है। अगर इसकी टॉप स्पीड की आप बात करते हैं तो 105 से 110 तक इसकी टॉप स्पीड है। अब अगर इस मोटरसाइकिल की बैक साइड पे आ जाएं तो आप देख सकते हैं फुल चेन कवर आपको मिल रहा है इसके अंदर और रिट्रैक्टेबल फुट पैड्स आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें इस मोटरसाइकिल के बैक टायर की तो मोटरसाइकिल का जो आपको बैक पे टायर मिल रहा है ये आपको मिलता है 300 का टायर और 17 इंच के स्पोक्स। इसके अलावा मोटरसाइकिल के बैक पे आपको ड्रम मिलती है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल की बैक लाइट की तो जो इसकी बैक लाइट है वो आपको सिंपल होंडा CG125 वाली ही मिलती है। सेम टू सेम आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। मड गार्ड जो है इसका वो मेटल का आपको मिल जाता है। अगर बात की जाए इस मोटरसाइकिल के सिलेंसर की तो इसका ब्लैक पाउडर कोटेड आपको सिलेंसर मिलेगा जिस तरह होंडा 125 का है। और साउंड इसका कैसा है तो वो भी जानते हैं। तो अब चलते हैं इस मोटरसाइकिल के साउंड टेस्ट की तरफ।
सो बाइकर्स, अब हमने इस मोटरसाइकिल की टेक्निकल स्पेक्स जान ली हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस मोटरसाइकिल के वेट की। तो इस मोटरसाइकिल का जो आपको करंट वेट मिल रहा है वो है 108 केजी, यानी कि 108 किलो इस मोटरसाइकिल का वेट है। और 108 किलो मेरे ख्याल में एक अच्छा वेट है इस मोटरसाइकिल के हिसाब से। उसकी रीज़न ये है कि होंडा CG125 जो है उसका वेट 99 केजी था पहले, फिर उसको 100 कर दिया है, तो इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं आया और मोटरसाइकिल की स्टेबिलिटी भी काफ़ी इससे बेहतर हो गई है। अब हम आते हैं इस मोटरसाइकिल के कंफर्ट लेवल की तरफ। तो इस मोटरसाइकिल का जो कंफर्ट लेवल है मेरे ख्याल में वो बेहतर है सिंपल होंडा CG125 से। उसकी रीज़न है इस मोटरसाइकिल के 5 गियर। इस मोटरसाइकिल का जो 5वां गियर है वो इस मोटरसाइकिल को काफ़ी स्मूथ कर देता है हाई स्पीड के ऊपर। तो हाई स्पीड पे जब आप क्रूज़ कर रहे होते हैं तो आपको ये मोटरसाइकिल काफ़ी बेहतर फील होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसके इंजन की, इसके शॉक्स की, इसकी सीट की, तो उस हिसाब से मैं कहूँगा कि इसका कंफर्ट लेवल कुछ खास बेहतर नहीं है। इसको मैं 4 आउट ऑफ 10 नंबर दूंगा कंफर्ट लेवल के हिसाब से। अगर बात की जाए पेंट क्वालिटी की और बिल्ड क्वालिटी की, तो पेंट क्वालिटी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी हल्की है। पार्ट्स की कॉस्ट की बात की जाए तो इस मोटरसाइकिल के पार्ट्स आपको नॉर्मल प्राइस में मिलते हैं, कोई ज़्यादा महंगे नहीं होते। इसी तरह मेंटेनेंस कॉस्ट भी इस मोटरसाइकिल की बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है। अगर बात की जाए टायर्स की और ब्रेकिंग की, तो ब्रेकिंग और बेहतर हो सकती है इस मोटरसाइकिल की। इस मोटरसाइकिल की स्पीड के हिसाब से मेरे ख्याल में इस मोटरसाइकिल के अंदर कम अज़ कम फ्रंट पे डिस्क ब्रेक होनी चाहिए थी ताकि ये मोटरसाइकिल ईजिली रुक जाए, और टायर्स भी उस हिसाब से अच्छे देने चाहिए थे। अब इसमें ड्रम ब्रेक्स हैं और टायर्स इतने कोई ख़ास नहीं हैं, तो मोटरसाइकिल हाई स्पीड के ऊपर जब आप पैनिक ब्रेकिंग करते हैं तो मोटरसाइकिल स्केट कर जाता है। इवन अगर आप लो स्पीड के ऊपर भी हो तो फिर भी आपको मोटरसाइकिल फील होता है कि रुक नहीं रहा। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं प्राइस की। तो होंडा ने, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिसेंटली प्राइजेस को चेंज किया है, और प्राइजेस चेंज करने के बाद जो अब लेटेस्ट इस मोटरसाइकिल की आपको प्राइस मिलती है वो है तकरीबन 2,86,900 रुपीज़। 2,86,900 रुपये इस मोटरसाइकिल की आपको प्राइस मिलेगी। इसके अंदर और भी वेरिएंट्स हैं। इसका एक गोल्ड वेरिएंट है, तो गोल्ड में अगर आप इसको परचेज़ करते हैं तो आपको 10,000 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे, यानी कि 296 का हो जाएगा वो, ये 286 का है। सो बाइकर्स, ये था मेरा आज का रिव्यू। उम्मीद आपको आज का रिव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो पे लाजमी कमेंट करें और मुझे कमेंट करके लाजमी बताएं कि मैं किस चीज़ में बेहतरी ला सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।